नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपका कक्षा 9 का टॉपिक हरिवंश राय बच्चन की बहुत सुंदर कविता पथ की पहचान। हरिवंश राय बच्चन बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने पथ की पहचान लिखा। इस कविता ने इनको और ज्यादा फेमस बना दिया। कहते हैं कि हे चलने के लिए आतुर बटोही। अब बटोही का अर्थ होता है बच्चों पंथी या राही, राही होता है, ठीक है। कहते हैं हे चलने के लिए आतुर बटोही, अर्थात क्या बताया मैंने, राही। अपने रास्ते की पहचान पहले कर लीजिए, अर्थात तुमको कहां जाना है इस बात का निर्धारण चलने से पहले तय कर लीजिए, क्योंकि ऐसा किसी पुस्तकों में नहीं मिलता है। अर्थात तुम कहां जाओगे ये किसी पुस्तक में पढ़ करके निर्धारित नहीं करो। कोई दिक्कत? ओके। कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी। अर्थात तुमको कहां जाना है इसका रहस्य पुस्तकों में नहीं मिलता है। और कहते हैं कि हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जबानी। तुमको कहां जाना है इस बात को तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, इस बात का निर्धारण कोई और नहीं तय करेगा, इसको आपको ही तय करना है कि आपको कहां जाना है। कहां जाने से तात्पर्य यहां का कवि है कि आपको अपने जीवन में कौन सा लक्ष्य तय करना है। आपको अपने सफल होने के लिए जीवन में किस लक्ष्य को तय करना है, उस लक्ष्य को सबसे पहले आप बना लीजिए। समझ में आ रहा? बिल्कुल। और अगर वीडियो समझ में आ रहा तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और इसको जो है शेयर करिएगा, जिससे विद्यार्थी जो भी पढ़ सके उनका अच्छा हो सके, वो भला हो सके। तो आप लोगों से निवेदन, आगे देखिए कि हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। आगे देखते हैं कि अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। अर्थात बहुत से लोग यहाँ आए और अपने जिंदगी में सफलता प्राप्त किया है और बहुत से लोग बिना सफलता प्राप्त किए हुए चला गए, लेकिन उनका पता है क्या? नहीं पता। पता है? नहीं पता। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़ गए हैं। अब आप पूछोगे पर पद चिन्ह कैसे छोड़ गए हैं, हम तो ढूंढते पद चिन्ह मिलते नहीं है। तो पद चिन्ह बच्चों ऐसे छोड़ गए हैं जैसे आपको बहुत से महान पुरुष याद हैं, आपको महात्मा गांधी याद हैं, आपको भीमराव अम्बेडकर याद हैं, आपको स्वामी विवेकानंद याद हैं, आपको राम याद हैं, आपको कृष्ण याद हैं। क्यों याद हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कर्तव्य किए हैं कि वो कर्तव्य आज भी उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत किए जाते। तो निशानी छोड़कर गए हैं ना। हाँ, पर गए हैं कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। और उन्होंने जो निशानी छोड़ा है, अर्थात उन्होंने अपने जीवन में जो छाप छोड़ा है, कहते हैं कि यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। अब जैसे जिन महापुरुषों को मैंने बताया, वे क्या अपनी आवाज देने यहाँ आते हैं? बोलो, नहीं आते। नहीं आते ना, लेकिन उनके कर्तव्य बोलते हैं, बोलते हैं ना जी। पर ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है और आपको क्या करना है? उन्हीं निशानियों का अर्थ खोजना है। खोल इसका अर्थ पंथी, हे राही, इसका अर्थ खोजिए और तुम्हें किस रास्ते पर चलना है उसका अनुमान कर लीजिए, उसका अनुमान कर लीजिए। और अपने चलने से पहले आपको जाना कहां है इस रास्ते का पहचान कर लीजिए। तो बच्चों, ये हरिवंश राय बच्चन की पोयम थी। अगर आपको इसमें अब चूंकि आता है कि उपरोक्त पंक्तियां दी होंगी और आएगा इस लाइन का अर्थ लिखिए, तो मैंने आपको पहले
जो स्टेंजा था, पहले स्टेंजा का अर्थ बताया। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या आ सकते हैं बच्चों, इस पे विशेष ध्यान देना। प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में से किसी रेखांकित पंक्ति का संदर्भ लिखिए। तो ये भी ध्यान देना आपको, संदर्भ लिखना है तो पूरी कविता का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, अगर 2 लाइन को अंडरलाइन किया तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, अगर 1 लाइन को अंडरलाइन किया तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति। हमारी पाठ्य पुस्तक अगर लिखना चाहें तो कॉपी कलम उठा के लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पथ की पहचान नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और अगर आपसे पूछता है कि इसका प्रसंग लिखिए, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, जो इसमें बताया गया है। बताया क्या गया है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने पथ की पहचान स्वयं कर लेनी चाहिए। उसे कहाँ जाना है, कौन सा लक्ष्य तय करना है, इसका निर्धारण पहले कर लेना चाहिए। अब और इसमें प्रश्न क्या बन सकते हैं, प्रश्न कह सकता है कवि पंथी से क्या करने को कहता है, तो कवि पंथी से पथ की पहचान करने को कहता है। चलने से पहले कहता है कि पथ की पहचान कर ले। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इस पर कौन लोग अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं, तो इस पर बहुत से महापुरुष जो यहाँ अपने कर्तव्यों से पैरों की निशानी छोड़ गए। अगर इसमें देखें तो अनगिनत राही जो यहाँ आए अपने इस संसार में और अपने कर्तव्यों के द्वारा संसार को एक प्रकार से आकर्षित किए, वे लोग इस पे अपनी निशानी छोड़ गए। अगला प्रश्न बन सकता है कि मूक होकर क्या बोलता है, तो उनकी पैरों की निशानी मूक होकर के बोलती है। अगला प्रश्न बन सकता है कि किसका अर्थ खोलने के लिए कवि कह रहा है, कवि उन निशानियों का अर्थ खोलने के लिए कह रहा है। तो ये ऐसे और भी प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपने सही से पढ़ा है तो सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे।